अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जर्नल एंट्रीज के साथ फिर आपके साथ हाजिर हैं, जिसमें मैं आपको अब आज जर्नल जो एंट्रीज़ हैं वो हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से हम उसकी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। मैंने आपको लास्ट जो फर्स्ट ईयर का हमारा टॉपिक चल रहा था जर्नल से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको इंट्रो दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जर्नल की दो फॉर्म्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक स्केलेटन फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के तहत यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरीके से हम इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो स्टूडेंट, मेरे लेफ्ट पर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इन्हीं की मैं ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें अगर हम पहली ट्रांजैक्शन पढ़ें तो हमसे कहा जाता है जनवरी 1 पर इन्वेस्ट 1 लाख टू स्टार्ट बिजनेस। अच्छा स्टूडेंट, पहले रिक्वायरमेंट अगर देखें, जो मेरे लेफ्ट पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने ये जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो ये मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार किया हुआ है, जिसमें हमें ये कुछ कॉलम्स बनाने होंगे, जिसमें एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, एक पोस्टिंग रेफरेंस जिसे हम PR कहते हैं, और एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड। मैंने स्टूडेंट पहले भी आपको बताया था कि डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड और क्रेडिट का मतलब होता है राइट साइड। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार किया हुआ है। सबसे पहले आप ऊपर नाम लिख देंगे जो ट्रेडर होगा। तो यहाँ जब ट्रेडर हमें मेंशन ना हो तो आप उसको ABC ट्रेडर्स या XYZ ट्रेडर के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाम मेंशन नहीं था, मैंने यहाँ पर ABC ट्रेडर लिख दिया। आप इसको चाहें तो XYZ भी लिख सकते हैं। जर्नल ये एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ, और जिस महीने की ट्रांजैक्शन होगी वो लिख देंगे। तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ईयर मेंशन नहीं है, अगर स्टूडेंट ईयर भी दिया हुआ हो तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो अब अगर पहली ट्रांजैक्शन पढ़े तो हमसे कहा जाता है इन्वेस्ट 1 लाख टू स्टार्ट बिजनेस। 1 लाख रुपए हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, जब भी हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसे कैश के नाम से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि बिजनेस में हम कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैश एसेट होता है हमारा, बिजनेस में कैश और इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज जब भी होगा एसेट कैश, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। तो कैश को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर 1 लाख रुपए से। और इसके साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कैपिटल बढ़ रहा है, और ये ओनर इक्विटी का पार्ट होता है। स्टूडेंट, मैंने पहले बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसे कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल हमारी इक्विटी होती है। तो कैपिटल जब बढ़ता है तो हम इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट, थोड़ा सा हटकर आपने रिकॉर्ड करना होगा, बिल्कुल कैश के नीचे से नहीं, बल्कि थोड़ी सी जगह छोड़नी होगी और वहां से आपने इसको लिखना होगा। तो कैपिटल का अकाउंट हमारा क्रेडिट जा रहा है 1 लाख रुपए से। इसकी नरेशन पास करते हैं स्टूडेंट। नरेशन में हमने जो काम किया होगा, जिन अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया होगा, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया इन्वेस्ट कैश टू स्टार्ट बिजनेस। हमने क्या किया? कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में और बिजनेस स्टार्ट किया। इस तरह ही हमारी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। स्टूडेंट, यहाँ पर जब भी हम एंट्री पास करेंगे तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। जितना अमाउंट डेबिट पर हो वही अमाउंट क्रेडिट पर भी होना चाहिए, दोनों बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ें तो कहा जाता है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश जनवरी 10 पर 5000 की हमने मर्चेंडाइज सोल्ड की कैश पर। जब कैश पर मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, कैश एसिड है, और एसिड जब भी बढ़ता है तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो डेट लगाते हैं जनवरी 10 की, और कैश के अकाउंट को डेबिट करते हैं 5000 से। और स्टूडेंट, जब भी हम मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो हम उसे सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्स रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल्स को आप क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं 5000 से। इसकी नरेशन पास कर लें, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। मर्चेंडाइज हमने बेची ऑन कैश पर। ये सेकेंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। थर्ड ट्रांजेक्शन अगर पढ़े तो हमसे कहा जाता है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम। आसिम से हम मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, और कितने की खरीद रहे हैं? 10,000 रुपीज़ की। ऑन अकाउंट खरीद रहे हैं मतलब उधार पे खरीद रहे हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में डिटेल में बताया था कि जब भी हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो हम उसे परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी हम मर्चेंडाइज सोल्ड करते हैं तो हम उसे सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। परचेज एक्सपेंस अकाउंट होता है, जबकि सेल्स रेवेन्यू अकाउंट होता है। तो हम मर्चेंडाइज जब परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हम इसको परचेज यानी एक्सपेंस का अकाउंट है, तो हम इसको परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। परचेज एक्सपेंस है, खरीद रहे हैं मतलब हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 10,000 से।
और ऑन अकाउंट खरीद रहे हैं, मतलब क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं, मतलब हमें सप्लायर को पेमेंट बाद में करनी है, और जब बाद में हमें पेमेंट देनी है इसका मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है क्योंकि हम उधार पे खरीद रहे हैं, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट्स पेबल को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, और सप्लायर का, जिस सप्लायर से आपने खरीदा होगा उस सप्लायर का अगर नाम मेंशन है तो वो भी लिख दें, आसिम है सप्लायर, उसका नाम लिख दें। नरेशन पास कर लें, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम, हमने आसिम से मर्चेंडाइज परचेज कर ली ऑन अकाउंट या उधार पर। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ें तो कहा जा रहा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹10,000, मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं लेकिन अब कैश पर खरीद रहे हैं। स्टूडेंट, चाहे मर्चेंडाइज आप कैश पर खरीदें या ऑन अकाउंट खरीदें, मर्चेंडाइज जब भी हम परचेज करेंगे उसे हम परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है और एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो डेट मेंशन कर दें 12 की और परचेज को डेबिट कर दें 10,000 से। और कैश पे परचेज की है, इसका मतलब कैश पे कर रहे हैं, कैश एसेट है, एसेट कम हो रहा है हमारा, एसेट कम होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश को आप क्रेडिट रिकॉर्ड कर दें 10,000 से। इसकी नरेशन पास कर लें, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 14 पर, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू अली। अली को हम मर्चेंडाइज बेच रहे हैं लेकिन अब क्रेडिट पर बेच रहे हैं, क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं हम 5,000 की। मर्चेंडाइज चाहे हम कैश पर सेल करें चाहे ऑन अकाउंट सेल करें, जब भी हम मर्चेंडाइज सेल करेंगे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे सेल्स के नाम से, और सेल्स रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया 5,000 से क्रेडिट पर, और ऑन अकाउंट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हमें कस्टमर से बाद में अमाउंट मिलेगा, बाद में हम कस्टमर से अमाउंट रिसीव करेंगे, इसका मतलब ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, उधार की हमें अमाउंट लेनी है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, और एसेट हमारा बढ़ रहा है, मिल तो नहीं रहे लेकिन नियर फ्यूचर में ये पैसे हमें मिल जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर, और जिस कस्टमर से हमें क्रेडिट का अमाउंट रिसीव करना है उसका नाम अगर दिया हो तो वो भी लिख दें अली, अली का नाम दिया तो अली लिख दें। नरेशन पास कर लें इसकी, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू अली, हमने मर्चेंडाइज सेल की अली को। स्टूडेंट, अगर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें तो 15 जनवरी पर हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की ऑन अकाउंट, ऑफिस सप्लाईज उधार पर खरीदी। ऑफिस सप्लाईज एसेट्स हैं, खरीद रहे हैं हम, बाय कर रहे हैं, इसका मतलब एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं। एसेट्स बढ़ता है तो रूल्स के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि जब भी एसेट बढ़ता है या इंक्रीज होता है हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो 15 डेट पर हमने ऑफिस सप्लाईज को डेबिट रिकॉर्ड कर दिया 5,000 से, और ऑन अकाउंट खरीदा है स्टूडेंट, इसका मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है, और लाइबिलिटीज़ जब बढ़ती हैं तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। और स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सप्लायर से उधार पर या ऑन अकाउंट सामान खरीदते हैं और हमें जब उसे सप्लायर को पेमेंट करनी होती है उधार की, तो हम उसे कहते हैं अकाउंट्स पेबल। हम उसे क्या कहते हैं? अकाउंट्स पेबल, जो कि लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, आप इसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस सप्लाईज के अकाउंट्स पेबल के नाम से। नरेशन बना लें, अबाउट ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, ऑफिस सप्लाईज आपने खरीदी उधार पर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें तो उसमें हमसे कहा जाता है 16 जनवरी को कि ओपन अ बैंक अकाउंट ₹10,000। हमने 10,000 रुपये का बैंक में अकाउंट खुलवाया, 10,000 रुपये जमा करवाया और बैंक में अकाउंट खुलवाया। जब आप स्टूडेंट अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं या बैंक में आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और बैंक, मैंने आपको बताया था कि बैंक एसेट होता है, एसेट्स बढ़ रहे हैं हमारे, और एसेट्स बढ़ते हैं तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो बैंक आप डेबिट रिकॉर्ड करते हैं 10,000, और कैश हमने डिपॉजिट कराया है, मतलब बिजनेस से कैश कम हो गया, एसेट कम हो गया, और एसेट जब भी कम होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश को आप क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं 10,000 से। एक एसेट बढ़ा हमारा जो कि बैंक था, इसलिए डेबिट चला गया, और एक एसेट हमारा कम हो गया जो कि कैश था, वो क्रेडिट चला गया। स्टूडेंट, इसकी नरेशन पास कर लें, ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट खुलवाया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर पढ़ते हैं तो हमसे कहा जाता है 18 जनवरी को रिसीव ₹4,800 फ्रॉम अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। हमने अली से 4,800 रुपये रिसीव किए, जबकि हमें अली से जो टोटल अमाउंट लेना था वो 5,000 लेना था। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना होगा। जनवरी 14 की ट्रांजेक्शन में हमने मर्चेंडाइज सेल की थी अली को 5,000 की ऑन अकाउंट, उधार पर 5,000 की मर्चेंडाइज बेची थी। उन्हीं अमाउंट का हमें अब कलेक्शन हो रही है, उन्हीं के हमें अब पैसे मिल रहे हैं, और कितने मिल रहे हैं हमें? 4,800 रुपये मिल रहे हैं।
लेने तो हमें 5,000 थे, लेकिन मिल रहे हैं हमें 4,800 रुपये, क्योंकि 200 रुपये हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया है। तो स्टूडेंट 4,800 रुपये हमें मिल रहे हैं, मतलब कैश हमें मिल रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश एसिड है, एसिड बढ़ेगा तो डेबिट जाएगा। तो 18th को आपने कैश डेबिट कर दिया 4,800 से, जबकि हमें जो रिसीव करना था अमाउंट वो लेना था 5,000। अकाउंट रिसीवल हमारा 5,000 था, जो कि अब कलेक्ट हो चुका है, रिसीवल खत्म हो गया। रिसीवल एसिड्स था, एसिड्स कम हो गया, एसिड कम होगा तो क्रेडिट जाएगा 5,000 से, जो असल अमाउंट है उसका, इनवॉइस अमाउंट है उस अमाउंट से। अकाउंट रिसीवल क्रेडिट हो गया 5,000 से। याद रखें स्टूडेंट, जब हम ऑन अकाउंट सेल करते हैं, बेचते हैं कस्टमर को, तो फिर हम अकाउंट रिसीवल को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर से अमाउंट लेना होता है। और जब हमें कस्टमर से अमाउंट मिल गया है तो रिसीवल खत्म हो गया, रिसीवल एसिड था, एसिड खत्म होकर क्रेडिट चला गया। 200 रुपये हमने कस्टमर को छोड़ दिया है, जो कि कहलाएगा सेल डिस्काउंट। ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, ये हमारे रेवेन्यू को डिक्रीज कर रहा है। कॉन्ट्रा रेवेन्यू की नेचर डेबिट होती है। सेल्स रेवेन्यू है, इसकी नेचर तो क्रेडिट है। सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, ये हमारे रेवेन्यूज को कम कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसे अपोजिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, मतलब डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, सेल डिस्काउंट। तो इस तरह स्टूडेंट ये इक्वल हो गया, 4,800 कैश हो गया, 200 सेल डिस्काउंट हो गया डेबिट पर, और रिसीवल हमारा खत्म हो गया 5,000 से। नरेशन पास कर लें। कलेक्शन फ्रॉम अली ऑन अकाउंट आफ्टर अलाउ हिम डिस्काउंट। हमने अली से अमाउंट रिसीव कर लिया डिस्काउंट देने के बाद। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, जनवरी 20 पे हमसे कहा जाता है पेड टू आसिम बाय चेक 9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। हमने आसिम को 9,800 रुपए की पेमेंट कर दी थ्रू चेक, चेक के जरिए, जबकि आसिम को, जो कि हमारा सप्लायर था, उसे हमें पेमेंट करनी 10,000 की थी। असल अमाउंट जो इनवॉइस था वो 10,000 था, लेकिन हमने चेक के थ्रू पेमेंट की 9,800 की। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हम अपनी लाइबिलिटी अब खत्म कर रहे हैं। हमारी लाइबिलिटी 10,000 की थी, उसके लिए आपको थोड़ा बैक जाना होगा। यहाँ पर अगर हम जनवरी 11 की ट्रांजेक्शन देखें तो इसमें हमने मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट खरीदी थी आसिम से 10,000 की, उसी पेमेंट, उसकी अब हम पेमेंट कर रहे हैं आसिम को। लाइबिलिटी अपनी हम ख़त्म कर रहे हैं। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट पेबल के नाम से। अब हम चूंकि पेमेंट कर रहे हैं तो अब हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होगी तो हम इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट्स पेबल को हम डेबिट कर देंगे 10,000 से, आसिम का नाम भी लिखते हैं। जबकि चेक दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब हम चेक देंगे तो सप्लायर हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट निकाल लेगा, हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। बैंक एसिड है, एसिड हमारा कम हो जाएगा। चेक हमने चूंकि 9,800 रुपये का दिया है तो 9,800 रुपये हमारे बैंक से कम हो जाएंगे। बैंक एसिड है, एसिड कम होगा तो क्रेडिट जाएगा 9,800। स्टूडेंट ये बैलेंस नहीं हुआ है क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो रही है 10,000 से, पेमेंट हम कर रहे हैं 9,800 की। 200 का हमें डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। हमें 200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है जो कि हमें सप्लायर से मिल रहा है, और जो हमें सप्लायर से डिस्काउंट मिलता है उसे हम कहते हैं परचेज डिस्काउंट। इसे हम कहेंगे परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट होता है। ये हमारे एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहा है, हमारे एक्सपेंस को कम कर रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड जाएगा, और चूंकि ये कॉन्ट्रा अकाउंट है तो ये उससे अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड जाएगा, परचेज डिस्काउंट। स्टूडेंट यहाँ पे इसकी आप नरेशन पास कर देंगे। पेड टू आसिम बाय चेक आफ्टर रिसीव हिम डिस्काउंट। हमने आसिम को पेमेंट कर दी डिस्काउंट लेने के बाद। अब आ जाएं स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, जो कि 21 जनवरी पर है। स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें तो 21 जनवरी को हमसे कहा जाता है पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की पेमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग की पेमेंट कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट जो है हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम रूल्स के मुताबिक उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पर। तो आपने यहाँ लिख दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 5,000। और कैश पे कर रहे हैं, पे का मतलब कैश पे कर रहे हैं, कैश एसिड्स हैं, एसिड्स डिक्रीज हो रहे हैं, एसिड कम हो रहा है, और एसिड कम होता है तो हम इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। कैश को क्रेडिट करते हैं 5,000 से। नरेशन बना लें स्टूडेंट्स, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे कहा जा रहा है हमसे पेड सैलरीज बाय चेक 3,500। 3,500 रुपये हम सैलरी पे कर रहे हैं चेक के जरिए। स्टूडेंट एक बार फिर हमारा एक्सपेंस हो गया, लेकिन अब एक्सपेंस की नेचर चेंज हो गई, अब सैलरी का एक्सपेंस है। सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसे रूल के मुताबिक डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं सैलरी एक्सपेंस। लेकिन अब चूंकि हमने चेक पे किया है, कैश के जरिए पेमेंट नहीं कर रहे, तो जिस एम्प्लॉई को हम सैलरी का चेक दे रहे हैं वो चेक लेकर बैंक में जाएगा, हमारे बैंक से अमाउंट निकाल लेगा, अमाउंट विड्रॉ कर लेगा, बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा।
और बैंक एसिड्स हैं, एसिड्स कम होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, तो बैंक को एसिड रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दें 3500 से। नरेशन पास कर लें, पेड सैलरीज बाय चेक। नेक्स्ट जनवरी 25 पेड इंश्योरेंस रुपीज 10,000, इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हैं हम 10,000। इंश्योरेंस एक बार फिर एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000। और कैश पे किया जा रहा है, कैश एसिड्स हैं, एसिड्स कम हो रहे हैं और एसिड्स कम होते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। नरेशन पार्ट पास कर लें, पेड फॉर इंश्योरेंस। स्टूडेंट हमने 25% अमाउंट अब डिपॉजिट कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5,000 रुपये तो बैंक में जमा करा दिए हमने, 15,000 रुपये कैश हमारे हाथ में हैं और टोटल सेल हो गई 20,000 की। तो 15,000 जो कैश हमारे हाथ में है वो तो कैश बढ़ गया हमारा 15,000 से, 5,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, मतलब बैंक बढ़ गया, बैंक भी एसिड है, एसिड बढ़ गया, वो डेबिट चला गया 5,000 से, और टोटल सेल हमारी हो गई 20,000 की। सेल हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो हम उससे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं 20,000 से। इसकी नरेशन पास कर लें, कैश सेल्स ऑफिस 25% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। स्टूडेंट नरेशन से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन पे लिखा होता है हम वही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। कैश पे सेल की, उसका 25% अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। लास्ट ट्रांजैक्शन अगर देखें जनवरी 28 की, तो हमसे कहा जाता है विड्रू कैश 10,000 एंड मर्चेंडाइज 5,000 फॉर पर्सनल यूज। 10,000 रुपए की हमने कैश निकाला और 5,000 की हमने मर्चेंडाइज निकाली, और दोनों पर्सनल यूज के लिए। तो स्टूडेंट लास्ट ट्रांजैक्शन में हमसे कहा जा रहा था कि मर्चेंडाइज निकाली हमने 5,000 की, कैश निकाला 10,000 की पर्सनल यूज के लिए। और पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई चीज़ निकाली जाती है हम उसको ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग ओनर इक्विटी होती है, ये हमारी इक्विटी को रिड्यूस कर रहा है, इसको असल में हम कॉन्ट्रा इक्विटी भी कहते हैं ड्राइंग को। ये हमारी इक्विटी को कम कर रहा होता है, हमारी ओनरशिप को कम कर रहा होता है, और इक्विटी हमारी बढ़ती क्रेडिट साइड पर है। जब लाजमी बात है कि कम होगी तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर। इसीलिए हमने ड्राइंग को डेबिट रिकॉर्ड कर दिया 15,000 टोटल अमाउंट से। कैश हमने निकाल लिया 10,000, कैश एसिड था, बिजनेस से एसिड कम हो गया, कैश कम हो गया, एसिड कम हो गया, तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 10,000 से। और 5,000 की हमने निकाली मर्चेंडाइज। स्टूडेंट जब हम मर्चेंडाइज खरीद रहे होते हैं या परचेज करते हैं तो हम उसे लिखते हैं परचेज, और वो एक्सपेंस होता है, हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब ये मर्चेंडाइज हम अपने पर्सनल यूज के लिए ले गए, तो इसका मतलब बिजनेस का जो परचेज था, बिजनेस का जो एक्सपेंस था वो रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया, और परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए हम परचेज को क्रेडिट करेंगे 5,000। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मर्चेंडाइज लिख देते हैं, आपने इसको मर्चेंडाइज हरगिज नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर खरीदते वक्त भी परचेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो जब पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तब भी मर्चेंडाइज की जगह आपको परचेज ही लिखना होगा। अगर आपने मर्चेंडाइज लिख दिया तो ये गलत का तस्वुर किया जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट फिर इसकी आप नरेशन बना लें, विड्रू कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज। कैश और मर्चेंडाइज हमने निकाली पर्सनल यूज के लिए। तो स्टूडेंट ये हमने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया जनरल का स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रॉपर स्केचिंग वगैरह कर लें तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टूडेंट ये मैंने एक क्वेश्चन करवाया, मैं अभी एक और क्वेश्चन इसका करवाऊंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्द आ जाएगी इसकी। तो अगर कोई स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, इसकी तमाम ट्रांजैक्शन अटैम्प्ट कर लें, तो मेरा ख्याल है वो फर्स्ट ईयर की जो पास पेपर्स में जितने भी जनरल के क्वेश्चंस हैं वो बड़े इजीली आप अटैम्प्ट कर लेंगे, उसमें किसी ट्रांजैक्शन में आपको कोई इशू नहीं आएगा। एक क्वेश्चन मैंने अभी ये करवाया है, एक मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द इंशाल्लाह आ जाएगी, वो दोनों की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो इंशाल्लाह अनसॉल्व 5 पास पेपर्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको मेरी ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको ज़रूर आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। स्टे विद अस।